माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं क्लास 10th के लिए मैथ का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के आया हूं और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए इस तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी का बुक जो कि झारखंड बोर्ड से ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और यह प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे करा क्वेश्चन कि द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी देखिए ये क्या है, एक बहुपद दिया गया है। यहाँ एक्स स्क्वायर -2x-8 क्या है, एक बहुपद है। जब इसी में जीरो यदि लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण नहीं, हमको बहुपद दिया है और बोल रहा है कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखेंगे कि चूंकि हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि शून्यांक ज्ञात करनी है। चूंकि हमें शून्यांक ज्ञात करनी है और जब शून्यांक ज्ञात करनी है इसलिए हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -2x-8 = 0 मान लेंगे, ठीक है। जो बहुपद देगा उसको हम लोग मान लेंगे, जब शून्यांक ज्ञात करना रहेगा तो उतना = 0 मान लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक समीकरण के आधार पर हो गया। अब चलिए जब यहाँ पर हम इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करने का रूल क्या है, फर्स्ट गुने लास्ट, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 1 है। 1 × 8 कीजिएगा -8, तो क्या आएगा, -8 है, कम -8 आएगा। अब 8 को गुणनखंड के रूप में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो चलिए इसको गुना कीजिए, 2 चौके 8, गुणनखंड कर दिए, 2 दूना 4, तो 2 × 2 3 बार आया। अब इसी से जोड़ करके या घटा करके -2 लाना है, ठीक है। तो -2 कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, -2 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर माइनस में लेना होगा 4x को, ठीक है, और प्लस 2x लेना होगा, ठीक। तब घटाएंगे तो -2x बचेगा और -8 है तो 8 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ इस और इस दो संख्याओं में हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको गुणनखंड के रूप में सार्वगुणज निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ भी गुणनखंड के रूप में सार्वगुणज निकालना होगा, मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हम बोल सकते हैं, ठीक है, कॉमन जिसको बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले आराम से एक क्वेश्चन को करा दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट करते हुए चलेंगे। तो x × x लिख सकते हैं, -4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं और गुना में इसको x लिख सकते हैं, ठीक। प्लस के बाद इसको करेंगे 2 × x कर सकते हैं, -8 को क्या कर सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और बराबर में आपका 0 है तो 0 रहने देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों में से जो कॉमन मिलेगा उसको बाहर निकाल लीजिए। x और x मिल रहा है तो एक x बाहर आ गया, यहाँ अंदर में बचा x -2 दूना 4। जो दोनों में कॉमन मिलेगा, उभयनिष्ठ मिलेगा, उसको बाहर रखना है और जो नहीं मिलेगा उसको कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। इसके बाद प्लस इन दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 निकाल लेंगे बाहर, यह x अंदर रहेगा, -2 दूना 4 नहीं मिला तो ये भी अंदर रहेगा, बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ x -4 और यहाँ भी x -4 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x -4 और x -4 ये बाउंड्री है, बाउंड्री की इस पार भी है और उस पार भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। x -4 कॉमन हो गया आपका, तो इधर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर x बचा, प्लस के बाद आपका 2 बचा, बराबर में आपका क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर एक काम करना है कि इन दोनों में से हम कॉमन तो ले ही लिए, अब लिखेंगे व्हेन जब x -4 के बराबर यदि 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 0 + 4 आएगा, x बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब फिर लिखेंगे व्हेन जब
यहाँ पर x प्लस 2 मतलब एक बार इसके बराबर 0 लेना है, एक बार इसके बराबर 0 लेना है, ठीक। अब यहाँ पर x बराबर हो गया 0 माइनस 2, तो x बराबर क्या हो गया -2। एक को मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा, तो अल्फा बराबर आपका 4 हो गया, बीटा बराबर आपका -2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा शून्यांक हो गया, शून्यांक ज्ञात करना था ना, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, जांच करना है, ठीक। अब जांच करने के लिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा जांच करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है। अब आप लोग को दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कहाँ से हम -b लाएंगे और कहाँ से a लाएंगे, यही बात न है। तो यहाँ पर देखिए x के गुणांक में जो होता है उसको a बोला जाता है, तो x के गुणांक में 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ a बराबर तो 1 हो गया आपका, और b कितना है, x के गुणांक में देखिए -2, तो -2, c कितना है आपका -8 है, तो -8, a b c का तो मान हमारा हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए अल्फा का मान कितना आया है 4 गुने, सॉरी प्लस है प्लस, और बीटा का मान कितना है -2, तो -2 बराबर -b, तो -b का वैल्यू कितना, देखिए b का वैल्यू -2, तो यहाँ पर -2 रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रख दीजिए। चलिए यहाँ पर हो गया 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और नीचे में 1 है, 4 में से 2 घटाइएगा 2 बचेगा, बराबर इधर 1 में 2 में 1 से भाग कीजिएगा 2 आएगा, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो या इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जांच हो गया, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस बीटा हमने जांच किया, अभी हमको जांच करना है अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, याद रखिएगा। ये अल्फा का वैल्यू कितना है 4 है, गुने बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर इधर क्या है c का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है -8, तो -8, a का वैल्यू 1, तो 1 रख देंगे, -4 गुने 2, 4 दूना 8 बराबर इधर -8, देखिए यहाँ भी दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब कि हमारा जांच यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 कैसे बनेगा, चलिए यहाँ पर प्रश्न 2 हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा सा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 2 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 2 क्या है, 2 है एक 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणनखंड। लेकिन हाँ सबसे पहले हम लिख देंगे कि चूंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर बोला है क्वेश्चन कि शून्यांक ज्ञात करें, तो शून्यांक ज्ञात करनी है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, चूंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है। अब देखिए फर्स्ट गुने लास्ट कीजिए, फर्स्ट में x² का गुणांक 4 है और यहाँ पर 1 है लास्ट में, तो 4 गुने 1 4 एकम 4। अब 4 को गुणनखंड के रूप में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -4s आ जाए, तो यहाँ से 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, तो 4s² माइनस 2s लिख सकते हैं, प्लस 1 है बराबर में 0 है। इसमें से और इसमें से क्या मिलेगा कॉमन, आपका 2s मिलेगा, यहाँ 2 दूना 4, 2s बचेगा अंदर, माइनस 2s बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिए इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, -1 मिलेगा, तो -1 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2s तो अंदर ही रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह यहाँ वाला बदलना होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1, ठीक है। अब बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है,
देखिए यहाँ यह बाउंड्री है माइनस, माइनस के इस पार 2s माइनस वन और उधर भी 2s माइनस वन कॉमन हो जाएगा। तो 2s माइनस वन जब कॉमन हो गया तो बाउंड्री के इस पार आपका क्या बचा, 2s बचा और माइनस के बाद 1 बचा बराबर में 0। अब लिख लेंगे वेन जब यहाँ 2s माइनस वन के बराबर हम लेते हैं 0, इसके बराबर पहले 0 लेंगे फिर इसके बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x के बराबर 0 प्लस 1 हो जाएगा, 1 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो 2s का वैल्यू कितना आया 1 और s का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये s का वैल्यू आया, इसको हम लोग अल्फा मान सकते हैं, अल्फा का वैल्यू 1/2 आ गया। इसी तरह से इधर मान लेंगे वेन जब 2s माइनस वन बराबर 0 तो 2s बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1, तो यहाँ पर s बराबर यहाँ भी 1/2 ही आएगा, मतलब बीटा का वैल्यू भी 1/2 ही आया और अल्फा का वैल्यू भी 1/2 ही आया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हमें करना होगा जांच, ये क्या हो गया आपका शून्यांक हो गया, 2 शून्यांक। चलिए इसका जांच कैसे करेंगे हम लोग। जांच करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस b/a होता है, ठीक। अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू भी 1/2 ही आया है। चलिए फॉर्मूला से चलेंगे तो माइनस बी कहाँ से लाएंगे, देखिए यहाँ से a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा इसमें, देखिए 4 हो जाएगा। b का वैल्यू देखिए s के गुणांक -4 है तो -4 हो गया, c बराबर 1 हो गया प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए b, तो b -4 है तो b का वैल्यू -4 रख दीजिए। और फॉर्मूला में पहले से माइनस है, देखिए यहाँ पर तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। a 4 है तो 4। चलिए इसको काटने का प्रयास कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 जब कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 1 आएगा। अब इधर क्या है, इधर तो आपका 1 हो गया और इधर काम कीजिए जब इधर कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा, 2 और 2 का 2 आएगा और 2 एकम 2 भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 एकम 2 बराबर 1, 1 और 1 ऊपर 2 नीचे 2, 2 से 2 कटेगा 1 बार में बराबर 1, यानी कि हम कह सकते हैं 1 के बराबर 1 क्या हो गया, जांच हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सूत्र से और विदाउट सूत्र दोनों आपका 1 आया, ठीक है, यानी कि हमारा जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सूत्र होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू भी 1/2 ही आया है बराबर c का वैल्यू कितना है, देखिए c का वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 है ना 1, तो यहाँ पर -1 है +1 तो यहाँ पर +1। a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 रख लेंगे। ऊपर गुना कीजिए, 1 एकम 1 और नीचे 2 दूना 4 बराबर में इधर 1/4 है ये। देखिए ये क्या हो गया आपका जांच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर -3 7x, पहले इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। सीधा कैसे करेंगे, देखिए 6x स्क्वायर है, इसमें x लगा हुआ है, इसको इधर लिख दीजिए पहले, -7x -3 है इधर तो -3। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करनी है, ठीक है। और जब शून्यांक ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0 मानना है ना। अब चलिए इसके और इसको गुना करेंगे, फर्स्ट गुने लास्ट, तो 76 18। अब इसको ऐसा गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा करके -7 आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो गुना करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 2 9 18 और 9 में से जब 2 घटा देंगे तो हमारा 7 बच जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसको तोड़ करके, 3 3 के 9, 3 दूना 6 और 3 9 नहीं होगा, 3 3 के 9 में से 2 घटा देंगे हो जाएगा 6x स्क्वायर
यहाँ पर लिख सकते हैं 9x और प्लस में 2x कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 दूना 18, फर्स्ट गुने लास्ट के गुणनफल के बराबर भी आ जा रहा है 76 18 और 9 दूना 18, ठीक है। और जोड़ने घटाने पर -7 भी आ जा रहा है और यहाँ पर -3 है तो -3 बराबर में 0। अब इन दोनों में से एलसीएम लीजिए, सॉरी कॉमन लीजिए। क्या मिल रहा है कॉमन, इसको लिख सकते हैं हम क्या 2x गुने 3x, 3 दूना 6x स्क्वायर होगा, -9 को क्या लिख सकते हैं 3x गुने 3 लिख सकते हैं, 3 तिरिके 9x, प्लस यहाँ पर क्या है 2x है, 2 गुने x लिख सकते हैं, -3 गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके गुना में भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है देखिए 3x और 3x दोनों में मिल रहा है, ये बाउंड्री है, इन दोनों में पहले हम कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 3x, तो बचेगा इधर क्या 2x और बाउंड्री के उस पर बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ प्लस के बाद देखिए 1 1 मिल रहा है तो 1 कॉमन लीजिए, यहाँ पर 2x माइनस 3 बचेगा बराबर में 0। अब देखिए ये बाउंड्री है, बाउंड्री की इस पार 2x माइनस 3 और उधर भी 2x माइनस 3 है, तो कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ क्या बचेगा आपका 3x प्लस के बाद बचा 1, ठीक है, बराबर 0। इधर लिख लेंगे वेन जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो गया 0 प्लस 3, तो x का वैल्यू हो गया 3/2, ठीक है। ये x का वैल्यू जो आया इसको हम लोग अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 3/2, एक वैल्यू आ गया, एक शून्यांक आ गया, ठीक है, एक शून्यांक कह सकते हैं। इधर लिखेंगे वेन, अब इसके इज इक्वल टू 0 मानिए, पहले इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0, यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0 ले लेंगे, 3x बराबर 0 माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर -1/3 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका बीटा का वैल्यू हो गया -1/3, ठीक है। अब एक काम कीजिए यहाँ पर कि शून्यांक हमको जांच करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया आपका 3/2 आया, प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ -1/3 आया है, बराबर फॉर्मूला से चलेंगे तो -b का वैल्यू देखिए इसमें कितना है -7 है, तो यहाँ पर -7 निकालने के लिए बता ही दिए हैं। देखिए x स्क्वायर के गुना में जो होता है वो a होता है, तो a बराबर 6 हो गया, b बराबर देखिए x गुना में -7 है तो -7 हो गया, c बराबर आपका -3 हो गया। तो b कितना है -7, तो फॉर्मूला में माइनस है, इसके बाद -7, और a कितना है आपका देखिए 6 है, तो 6 रख देंगे। इसका लघुत्तम लीजिए 6 आएगा, द्वितीय 6 और द्वितीय 6, 3 तिरिके 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, 2 एकम 2 बराबर, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा 7/6। अब देखिए 9 में से 2 घटाएं कितना बचेगा 7, 7/6 बराबर इधर 7/6 है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए दोनों बराबर आ गया ना, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा जांच हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और जांच कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का जांच करेंगे तो फॉर्मूला होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 है, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/3 है, बराबर c कितना है आपका देखिए वहाँ -3 है, -3 देखिए यहाँ तो -3/a का वैल्यू कितना है आपका देख लीजिए, a का वैल्यू देखिए यहाँ 6 है, तो 6 रख देंगे, 3 दूना 6 कट रहा है, इधर देखिए 3 से 3 कटेगा, -1/2 आया, इधर भी देखिए -1/2 ही आया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी हमारा जांच हो गया। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ क्लास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का मैथ और वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है, और बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।